Hello guys, my name is Diksha. Today we are going to study about administrative law. Before starting this term, we have to know the meaning of the word administration. So let us start with the meaning of the word administration. So, an administration is a particular manner. What do you mean by particular manner? The way in which something done, or in Hindi, we can say विशेष रूप से of governing the relation. Governing means to rule or control public affair of a country, or in Hindi we can say शासन का कार्य. The relation between the two people. Relation means संबंध between मतलब दो लोगों के बीच. It is a setup. What do you mean by setup? Setup means event. Okay. और इन हिंदी तैयार करना कोई चीज को होता है ना, वही. इन विच द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल. कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स झगड़ा, इंटरेस्ट मीन्स रुचि, इंडिविजुअल मीन्स लोग, मतलब लड़ाई झगड़ा जो लोग करते हैं ना वो. आर अटेम्प्टेड टू बी बैलेंस्ड. उनको बैलेंस्ड करना अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के बीच उनको बैलेंस्ड करना, सो दैट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कैन बी इंश्योर्ड. उनके बीच पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बने रहे. पीस मतलब शांति, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, मतलब सुनिश्चित रहे. इन शॉर्ट मतलब सुनिश्चित रहे. ओके. और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स. ओके. सो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ हिंदी में, सिंपल सा, जिससे कि आप ये टर्म अच्छे से समझ सके. ओके. सो आप देखते होंगे एक फैमिली का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. अब फैमिली है, फैमिली में क्या रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं. जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो क्या होता है, डिस्प्यूट होता है. डिस्प्यूट मतलब उनके बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है. जब बहुत सारे लोग रहते हैं, कभी किसी चीज की लड़ाई, कभी किसी चीज की लड़ाई, क्या लड़ाई झगड़ा होने लगता है उनके बीच में. तो अब जैसे लड़ाई झगड़ा का भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. जैसे बच्चे रहते हैं फैमिली में, तो अब बहुत सारे बच्चे, तो वो टीवी देखने के लिए लड़ रहे हैं. जैसे कि हमें ये देखना है, वो दूसरा बच्चा बोलता है नहीं मुझे ये देखना है. एक ही टाइम पे वो लड़ने लगते हैं कि नहीं मुझे ये देखना है. एक बच्चा बोला नहीं मुझे देखना है. क्या उनके बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है ना. और ऐसी एक और एग्जांपल लेते कि मतलब कोई को वॉशरूम जाना, अब उसी टाइम पे एक और मतलब दोनों जन आ गए, अब और तीसरा जन और आ गया, नहीं मुझे जाना. क्या उनके बीच डिस्प्यूट होना लगा है. फिर उसके लिए हम उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि हम अगर उनको एक रूल दे देंगे, एक रूल बता देंगे, नहीं इतने टाइम पे आप यहाँ इतने टाइम एक टाइम दे देंगे, ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम, आप अपने टाइम पे अपना अपना काम करो, जिससे कि लड़ाई झगड़ा ना हो. तो हम उनको क्या दे देंगे, एक एक टाइम दे देंगे. तो क्या एक रूल दे देंगे, उनको एक रूल बता देंगे कि ये आपको ये है, आपको ये रूल फॉलो करना है. सिंपल. यही है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी अपन यही पढ़ेंगे. मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी रूल्स दिए गए हुए हैं. ठीक है, रूल्स दिए गए हैं जिसमें क्या करना है, जिसको फॉलो करना है. किसको करना है फॉलो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फॉलो करना है. सो द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसको भी अपन पढ़ेंगे. इसको भी मतलब इसका भी मीनिंग समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव? एडमिनिस्ट्रेटिव इन हिंदी वी कैन से प्रशासनिक, और in English we can explain एक मिनट, हाँ, relating to the arrangements and work that is needed to control the operation of a plan or an organization. Okay. And law means कानून, simple. Or in English an official rule of a country or a state, जिसको सब फॉलो करते हैं, जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. अब इसको अपन इसकी मीनिंग पढ़ते हैं डिटेल में. सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ is a new branch of a law that deals with powers of the administrative authorities
the manner in which powers are exercised and the remedies which are available to the aggrieved persons when those powers are abused by administrative authorities. Administrative law is a body of a law created by the agencies and departments of a government which carry out the law passed by the union or state legislative. When union passes a law on a complicated issue, union often needs help determining all the details of how the law will be enforced and implemented. ये है इसकी मीनिंग, आप इसको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो. सो इसका मतलब इसका कंक्लूजन मैं आपको बताती हूँ सिंपल वर्ड्स में, जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है. मतलब ये कह रहा है कि मैं पहले हिंदी में समझाती हूँ फिर इंग्लिश में समझा देती हूँ. ये कह रहा है कि एक लॉ है. ठीक है. गवर्नमेंट एजेंसीज होती है ना, हर एक देश में एजेंसीज होती है. अब वो गवर्नमेंट जो एजेंसीज रहती है सब में, मतलब एजेंसीज लाइक लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये एजेंसीज होती है ना, तो सबको सबकी ड्यूटीज दी जाती है. सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं. अब सब तो अपनी अपनी सबको ड्यूटी तो दे दी है, सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. अब ये सब ड्यूटी जो अपनी कर रहे हैं, तब ये देखेगा कौन कि वो ड्यूटी अपनी सही कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं. वो अपनी ड्यूटी मतलब सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखेगा कौन. तो ये कौन देखता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखता है कि वो अपनी ड्यूटी सही तरह से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अपन ने मूवीज में भी देखा होगा कि उसमें बताते हैं ना कि जो गवर्नमेंट ऑफिस अपनी काम नहीं कर रहे हैं, कहीं फ्रॉड कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लाइक वो सब दिया रहता है. तो क्या करते हैं, वो अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं. ये बताया गया. और इन इंग्लिश वी कैन से लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ is the body of a law that governs the activities of the administrative agencies of a government, as well as it developed to be controlled abuse or misuse of government powers. मतलब कोई मिसयूज करते हैं अपनी गवर्नमेंट पावर्स का, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया उसको कंट्रोल करने के लिए.